अविनाश सचदेव, जो इस वक्त बिग बॉस OTT 2 के कंटेस्टेंट हैं और घर में इनकी लड़ाई इनकी एक्स गर्लफ्रेंड पलक पुरसवानी के साथ देखी गई। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अविनाश सचदेव के लव लाइफ के बारे में, जिन्हें उनकी एक्स पलक बुलाती हैं झूठ देव। पलक ने बताया है कि अविनाश कितने बड़े चीटर हैं। जी हाँ, अविनाश की लव लाइफ में काफी उतार चढ़ाव रहा है। इनका पहला अफेयर रहा रुबीना दिलेक के साथ। दोनों ने एक साथ GTV के शो छोटी बहू में काम किया था। इसी शो से दोनों की नजदीकियां बढ़ी और स्क्रीन पर भी दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया जाता था। एक दूसरे को काफी टाइम डेट करने के बाद दोनों ने साल 2013 में ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप की वजह बताते हुए अविनाश ने कहा था कि मैं और रुबीना जिंदगी में हर चीजों को लेकर काफी इनसिक्योर हैं और दोनों एक दूसरे को कभी स्पेस नहीं देते थे। लेकिन हाल ही के दिए इंटरव्यू में पलक ने बताया कि उनकी 4 साल की रिलेशनशिप थी। दोनों की सगाई भी होने वाली थी। ब्रेकअप की वजह जब मैंने अविनाश से पूछी तो उसने बताया था कि रुबीना का बिहेवियर काफी एबनॉर्मल हो गया था और बहुत ज्यादा वो पॉजेसिव हो गई थी। आउटडोर शूट पर वो सेट पर कॉल कर देती थी। मैं जब फोन नहीं उठाता था तो डायरेक्टर को कॉल कर देती थी। इसलिए अविनाश ने रुबीना से ब्रेकअप कर लिया और पलक ने अविनाश की बात मान ली। इसके बाद अविनाश का अफेयर चला उनके को स्टार सालमली देसाई के साथ। सो इस प्यार को क्या नाम दूं में सालमली ने अविनाश की भाभी का किरदार निभाया था। शो के दौरान ही दोनों की नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने साल 2015 में शादी रचा ली। लेकिन इनका रिश्ता ज्यादा लंबा चला नहीं और शादी के 2 साल बाद 2017 में दोनों ने तलाक ले ली। पलक ने बताया कि अविनाश ने कहा था कि दोनों की आपस में नहीं बन रही थी, इसलिए दोनों ने तलाक ले ली। लेकिन अविनाश के दोस्तों ने पलक को बताया कि सालमली ने भी अविनाश के किसी और लड़की के साथ चैट्स पढ़े थे, यानी कि अविनाश ने सालमली को चीट किया था। जिसके बाद भी सालमली ने अविनाश को एक चांस दिया था। फिर भी अविनाश ने सालमली को चीट किया, फिर दोनों ने तलाक ले लिया। पलक ने अपने और अविनाश के रिलेशनशिप पर बात की, जो उनकी लाइफ की टॉक्सिक रिलेशनशिप साबित हुई। पलक और अविनाश के रिलेशनशिप से दोनों परिवार बहुत खुश थे और दोनों के पिता बिजनेस पार्टनर भी थे। दोनों के रिश्ते का 3रा साल चल रहा था और कुछ बातों को लेकर दोनों की लड़ाई हुई थी और 10 दिनों से दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करना बंद करके रखा था। पलक ने बताया कि इससे पहले जब भी हमारे बीच झगड़े होते थे तो अविनाश उन्हें मनाने के लिए उनके घर चले आते थे। इतना लंबा गैप पहली बार हुआ था और पलक को अविनाश के बिहेवियर में कुछ बदलाव नजर आ रहा था। जिसके बाद एक दिन दोनों परिवार फैमिली डिनर पर गए थे। डिनर के बीच में ही अविनाश किसी दोस्त से मिलने चले गए। अगले सुबह पलक ने अविनाश की मम्मी को कॉल किया और अविनाश के बारे में पूछा तो पता चला कि अविनाश रात को घर आया ही नहीं है। जिसके बाद पलक अविनाश से मिली और दोनों के बीच खूब बहस हुई। उसी दौरान पलक ने अविनाश से उनके फोन को छीना और उनके कॉल लॉग और मैसेजेस पढ़े, जिससे उनका शक यकीन में बदल गया। अविनाश उन्हें चीट कर रहे थे। अविनाश किसी एक्ट्रेस को ही डेट कर रहे थे जिसे पलक पसंद नहीं करती थी और ये बात अविनाश को अच्छे से पता थी, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। फिर भी अविनाश अपनी गलती नहीं मान रहे थे। फिर पलक ने उस एक्ट्रेस के पास कॉल किया और उनसे कन्फेस कराया। उस एक्ट्रेस ने बताया कि हमें एक दूसरे से प्यार नहीं है, हम बस एक फिजिकल रिलेशनशिप में हैं। ये सुनने के बाद पलक को सदमा सा लगा और उन्होंने अविनाश से ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के बाद भी अविनाश पलक को मनाते रहे। 2 महीने तक वो पलक के घर के सामने खड़े रहते, माफी मांगते, दूसरा मौका मांगते। ये सब देख पलक का दिल पिघल गया और पलक ने अविनाश को दूसरा मौका दे दिया। 6 महीने तक अविनाश पलक से वैसे ही पेश आए जैसा पलक उन्हें पसंद करती थी। 8 महीने होने पर पलक अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा ट्रिप पर चली गई। पलक के जाने के बाद अविनाश अपने एक प्रोड्यूसर के पार्टी में गए। वहाँ पलक के कुछ दोस्त भी थे। वहाँ अविनाश ने 2 बहनें थी, उनके नंबर लिए और ये बात पलक के दोस्तों ने उन्हें बताई। गोवा से आते ही पलक अविनाश के घर पहुंची और वहां जाकर उन्होंने अविनाश का फोन चेक किया और अविनाश एक ही टाइम पर उन दोनों बहनों से चैट कर रहे थे। जिसके बाद पलक को अपने दूसरे मौके देने पर पछतावा होने लगा और ऐसे दोनों के रिश्ते का हमेशा हमेशा के लिए दी एंड हो गया। दोनों के ब्रेकअप के बाद पलक के पिता को माइनर हार्ट अटैक भी आया। वो 2 महीने तक हॉस्पिटलाइज भी रहे, लेकिन ना ही अविनाश ने और ना ही उनके परिवार में किसी ने भी एक फोन कॉल तक नहीं किया और ना ही अविनाश ने कभी सॉरी बोला।
इस बात का आज भी पलक को बहुत मलाल है। पलक ने अब ये तय कर लिया है कि वो कभी किसी एक्ट्रेस को डेट नहीं करेंगी। इसी के साथ पलक ने ये भी बताया कि उनको ब्रेकअप के बाद एंजाइटी अटैक आते थे, वो डिप्रेशन में चली गई थी, जिससे बाहर निकलने में उन्हें काफी समय लगा। साथ ही साथ पलक ने यह भी बताया कि अविनाश से जिस भी लड़की के अफेयर रहे हैं, ब्रेकअप के बाद उसकी जिंदगी काफी खुशनुमा रही है। चाहे वो रुबीना हो या सालमन, दोनों अभी शादी कर चुकी हैं और बेहद खुश हैं। इसलिए मुझे भी अब अपने लवर बॉय का इंतजार है। तो कुछ ऐसी रही है अविनाश सचदेव की लव लाइफ। इस खबर पर आप सबकी क्या है राय, बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और भी ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए।